हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मूसा। दोस्तों, बीपीएससी ने अपने सभी सेगमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है और रिजल्ट में आरक्षण के रोस्टर का पालन भी किया गया है। बीपीएससी कहता है ऐसा कि ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ओएच, इन सारे सेगमेंट, सारे कैटेगरी में बीपीएससी रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट जो है वो पूरा तरह से आरक्षण नॉर्म का पालन करते हुए जारी किया गया है। आइए देखते हैं जरा कि जब बीपीएससी वैकेंसी जब जारी किया गया था, ये देखिए, ये वैकेंसी है 22/2024। तो आरक्षण को लेकर क्या उसमें दिया गया है, ये जरा देख लीजिए। ये सब आगे आते हैं, हम लोग दिखाएंगे हम आरक्षण का क्या नियम है। आरक्षण देखते हैं हम लोग आगे। आइए नीचे तक। आयु सीमा है, ये अर्हता है, मेधा सूची कैसे बनेगा, और अनिर्देश आरक्षण। देखिए आरक्षण में क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा। यानी आरक्षण का लाभ लगभग बिहार राज्य का जो नियमावली है, यानी बिहार राज्य के निवासियों को ही, यही है नियम कि बिहार राज्य के निवासी ही किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जब ये वैकेंसी आया था उस समय जो हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था कि भाई, ये नियम था कि एक किसी महिला का ए स्टेट में शायद 85 नंबर था और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने केस किया था, जो अदर स्टेट की महिला थी। तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं भैया, ये नंबर में छूट, यानी 75 नंबर पर सिलेक्शन सिर्फ बिहार के महिलाओं का होना है, अदर स्टेट के महिलाओं के ऊपर यह नियम लागू नहीं है। यानी आरक्षण का जो लाभ है वह सिर्फ बिहार स्टेट के स्टूडेंट के लिए ही है। और वो आरक्षण किसी भी कोटि का हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, ईबीसी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, या विकलांग हो सकता है। ये सारे के सारा चीज ये कह रहा है कि आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा। बिहार का जो आरक्षण का नियम है, हमको तो ये नहीं लगता कि बिहार का आरक्षण नियम है कि भाई आरक्षण के अंतर्गत पूरे देश के लोग आएंगे इसमें, वो चाहे किसी भी कोटि का आरक्षण हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ओबीसी होंगे तो सिर्फ बिहार के ही ओबीसी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरे देश के ओबीसी आरक्षण का लाभ लेंगे। या ईबीसी हो भी है तो ईबीसी सिर्फ बिहार के ईबीसी होना चाहिए, पूरे देश के ईबीसी नहीं होना चाहिए। यानी कि आरक्षण का लाभ जो है वह अदर किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये देखिए, ये आरक्षण, ये जो वैकेंसी आया था, ये नियम कह रहा है, मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता दिया गया कि भाई बिहार राज्य का जो नियमावली है उसी के तहत ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसमें सभी कोटि आ गए, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा वर्ग के बाद महिला, इसके बाद विकलांग। देखिए कह रहे कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के अंतर्गत आलोक में दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण दिए है। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र के निर्गत वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण
रिन्यूअल नहीं होने के स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। बहुत दिव्यांगता की स्थिति में ये जो अभ्यर्थी दिव्यांगता अधिनियम 2017 में वर्णित ये विहित प्रपत्र 6 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुत दिव्यांग प्रमाण पत्र की संलग्न करना आवश्यक है। बहुत दिव्यांग और आगे देख लीजिए और है। करेगी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक इतना दिनांक इतना के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को सूची लेखन आगे और भी है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है भाई कि पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कम लोग क्या करे, दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र दावा करने से बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शदात्री संयुक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र ये समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवार औपबंधिक मानी जाएगी तो चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंतुष्ट अथवा गलत का पाए जाने पर उम्मीदवार रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक इतना दिनांक इतना के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता अभ्यर्थियों को सूची लेखन ये अन्य सुविधा दी जाएगी। ये कह रहा है कि भाई ये आरक्षण हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया, सरकारी सेवकों ये सब हो गया, तो ये जितना भी तरह का ये आपको देख रहे हैं ये आरक्षण है, ये आरक्षण जो दिखा रहा है इसमें कि सारा आरक्षण है, दिव्यांगता का भी आरक्षण है, इसके बाद SC ST OBC आर्थिक रूप से कौन पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग सब कोटि के जो आरक्षण का जो लाभ है वह पहले ऊपर ही कर रहे हैं कि बिहार राज्य से प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इन नियमों के अनुसार बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण दिया होगा। आइए देखते हैं जितना भी आरक्षण है वह सीधे सीधे कह रहा है कि सिर्फ इसमें भी जो कह रहा है वो बात है कि बिहार राज्य के जो नियम है उसके अनुसार आरक्षण दिया गया, बिहार राज्य के निवासी को। सभी राज्य का यही नियम है कि आरक्षण जो मिलेगा वो उसी राज्य के निवासी को मिलेगा और जनरल जो सीट है उसके ऊपर भले ही कोई मैंने फाइट कर सकता है, वो चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, बंगाल हो, जहां कहीं भी आप देखिएगा तो वहां आरक्षण का लाभ वहीं के नागरिक को मिलेगा जो कि वहां का मूल निवासी होता है। आइए जरा देखते हैं हम लोग कि क्या वास्तव में ऐसा ही हुआ है बीपीएससी में। दिखाते हैं आपको बीपीएससी में, देखिए क्या हुआ है। देखिए ये का कटिंग है, लिखा है कि आरटीआई से आयोग ने दी जानकारी, दिव्यांग कोटि बिहार के 44 और बाकी राज्यों के 121 लोग बने प्राइमरी शिक्षक। बिहार दिव्यांग युवाओं की राह में सिस्टम रोड़ा बन रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में ये वर्ग 1 से 5 के लिए राज्य के 800 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें 44 को सिलेक्शन हुए और अन्य राज्यों के 538, जिसमें कि 131 को दिव्यांग सिलेक्शन हो गया। देखिए टीआरई 1 में 1 से 5 में चयनित 268 दिव्यांग शिक्षकों अभ्यर्थियों में 252 यूपी के, टीआरई 2 में 9 से 10 में 43 में से 53 अन्य राज्य के और टीआरई 2.0 में 6 to 8 में 952 में 776 बिहार से बाहर के। टीआरई तो यानी कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है बिहार की बीपीएससी जो है दिव्यांग कोटि में उम्मीदवार जितने भी हैं उसमें बाहर के उम्मीदवारों को ला करके भर रहा है, तो क्या वास्तव में ये इस कोटि के अंतर्गत भी इंडिया के सभी राज्यों से कैंडिडेट आ सकते हैं? या आरक्षण के नियम का पालन क्या हो रहा है इसमें? आरक्षण का नियम तो यही कहता है कि किसी भी तरह का आरक्षण हो,
उसमें बिहार के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ दिव्यांग कोटि में आरक्षण अगर देखिएगा तो बिहार के मूल निवासी को तो नहीं मिला है, बल्कि बिहार के मूल निवासी कम हैं और बाहर के लोग ज़्यादा हैं। आइए जरा आरटी से जो मांगे हैं उस नियम को, उस रिजल्ट को, उसको भी आप देखिए कि आरटीआई देखिए, यहाँ देखिए ये देखिए बिहार लोक सेवा आयोग पत्र संख्या इतना इतना आरटीआई 274/2425 प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग सेवा में श्री उदय कुमार विलेज रुकवंजरी, देखिए रौसलपुर खीरी गांव पंचायत रौसलपुर खीरी गांव, पीएस गोरुअल ब्लॉक गोरुअल डिस्ट्रिक्ट वैशाली स्टेट बिहार, पिन नंबर इतना ये मांगे हैं। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आईडी संख्या इतना हो गया। उपयुक्त विषयक 27/11/2024 को प्रशाखा से प्राप्त सूचना आवेदन क के संदर्भ में निर्देश अनुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता प्रक्रिया 3 में 1 से 5 जनरल के अधीन वांछित सूचना कंडिका बार निम्नवत है। कंडिका 1, उक्त परीक्षा में दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण राज्य सरकार के संकल्पों के आलोक में दिया गया है। देखिए राज्य सरकार के संकल्पों के आलोक में ये कह रहे हैं दिया गया है। उक्त परीक्षा में ऑर्थोपोडिक हैंडिकेप्टेड दिव्यांग कोटि के अंतर्गत कुल 165 उम्मीदवार सफल हुए। उक्त परीक्षा में शामिल ऑर्थोपोडिक दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या 1338 है। इसमें 800 बिहार के और 538 अन्य राज्यों के हैं। उक्त परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की सूची 6 पर दी गई है। देख लीजिए ये सिग्नेचर है इनका, ये दिए हैं छाया प्रति, देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये अखिलेश कुमार यादव मेल बिहार के हैं। यहाँ देखिए परवेश कुमार उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश सारे लोग सब दिव्यांग कोटि में इनका हुआ है सिलेक्शन और सभी लोग उत्तर प्रदेश के हैं। देखिए राहुल बिहार, यहाँ देखिए बिहार, फिर देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देख लीजिए और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। अब देख लीजिए दिव्यांग कोटि में भी पूरे देश के सभी स्टेट के दिव्यांग इसमें आए हुए हैं और सबका सिलेक्शन किया गया है बीपीएससी के द्वारा। अब मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि बीपीएससी यह बिहार सरकार के संकल्प संख्या किसका पालन कर रहा है। क्या बिहार सरकार का संकल्प संख्या क्या कहता है कि आरक्षण का लाभ भी इंडिया के सभी स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको मिलना चाहिए, और दिव्यांग श्रेणी में यदि आप बहाल किए हैं इंडिया के सभी स्टेट के उम्मीदवारों को तो फिर अन्य श्रेणियों में भी आरक्षण का लाभ आप दिए होंगे, जैसे बीसी में भी दिए होंगे, ओबीसी में दिए होंगे। अब हो सकता है उसमें कोई मांग नहीं रहा है जिसके चलते पता नहीं चल पा रहा है। तो बिहार सरकार के संकल्प संख्या क्या है, जो वैकेंसी निकलता है उसमें क्या है भाई कि आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ लगभग ये बिहार का जो आरक्षण नियमावली उसके हिसाब से उन्हीं लोगों को मिलेगा। यानी कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि नहीं आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि जो महिला 90 से कम नंबर लाई थी उनका सिलेक्शन हुआ, बाद में उनको हटा दिया गया। उसके बाद फिर बिहार ये बीपीएससी जो है बार बार आरक्षण का ये दिव्यांग कोटि में पूरे इंडिया से दिव्यांग का सिलेक्शन करके रिजल्ट दे रहा है। अब यह कहाँ का नियम है, कैसे ये सत्य है या गलत है, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके पहले ये जो पेपर का जो न्यूज आया था पेपर में उसमें भी यही कहा गया। देखिए क्या कहा गया था, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलना था दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ। आरटीआई एक्टिविस्ट हरे कृष्ण
प्रकाश का कहना है कि विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग कोटि में बिहार के ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को चयन हुआ था, लेकिन बिहार के केवल 44 चयन हुआ। अभ्यर्थी दूसरा एक चयन हुए। सोशल एक्टिविस्ट प्रियदर्शी का कहना है कि टीआरई 1 से 3 तक आयोग ने काफी लापरवाही बरती है। आरक्षित सीट पर भी अन्य राज्य के महिला पुरुष और दिव्यांग का रिजल्ट देकर बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। बता दें, किसी भी आरक्षण का लाभ केवल बिहार के ही अभ्यर्थियों को मिलना था, लेकिन बीपीएससी की ओर से बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों का चयन भी आरक्षित सीट पर किया गया है। बिहार के मात्र 26% अभ्यर्थी हैं, जबकि अन्य राज्य के 74% अभ्यर्थी, यानी कि किसी भी कोटि के आरक्षण में बाहर के अभ्यर्थियों का चयन नहीं करना था। लेकिन आप लिस्ट देख लिए, यहाँ पर मैंने सभी स्टेट से दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और वह किस नियम के तहत किया गया है और किस आधार पर किया गया है, यह तो बीपीएससी जाने। बाकी आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि हमारी कोटि में भी इस तरह का काम हो सकता है कि तो आप लोग भी अपना आरटीई से, बीपीएससी से मांगिए कि भाई जो इस बार जो आप सिलेक्शन किए हैं वह मैंने कौन किस स्टेट के उम्मीदवार का सिलेक्शन किए हैं। क्या ऐसा नहीं कि या पूरा का पूरा बिहार के ही लोगों का सिलेक्शन किए हैं आरक्षण कोटे में, जैसे बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। इसमें भी आप लोगों को जानकारी मांगना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी पता नहीं कौन से नियम पर, किस आधार पर दूसरे स्टेट के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दे रहा है। एक बार पिछला मैं वीडियो बनाया था, एक आदमी बोला कि नहीं सभी लोगों का पढ़ के चयन हुआ। ठीक है, पढ़िए, पढ़ के चयन होता है, बिना पढ़े किसी का चयन नहीं होता है। लेकिन ये मेरा नहीं कहना है कि पढ़ के चयन हो रहा है। पढ़ के चयन अगर अदर स्टेट के कोई भी लोग हैं तो उनको जनरल में चयन होना चाहिए। अब आरक्षण कोटे में भी बीपीएससी सबका चयन कर दे रहा है, ये तो भाई नियम संगत नहीं है। और इसके ऊपर सरकार को भी ध्यान आकृष्ट जरूर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और कि आरक्षण के नियम हमारे यहाँ क्या है और किस आधार पर सिलेक्शन हो रहा है इस बच्चों का। क्या इसमें बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, क्या उसका हकमारी नहीं हो रहा है? बिहार के जितने भी दिव्यांग हैं, क्या उसका हक नहीं मारा जा रहा है? तो अब इस सवाल को आप लोग देखिएगा, विचार कीजिए कि वास्तव में क्या सत्य है या असत्य है। जो पेपर का ये कटिंग भी है और उसका हमने आरटी से जो मांगा गया था रिजल्ट जो दिया गया वो भी मैं दिखा दिया आपको, वह देख लीजिए क्या स्थिति है। किस तरह से दिव्यांग कैटेगरी में सिर्फ बाहर के उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जो कि सरासर गलत है। और अगर सही बीपीएससी कहता है तो बताए बीपीएससी भाई किस आधार पर ऐसा हो रहा है और क्यों बाहर के लोगों को भी आरक्षण कोटि में आप मैंने सिलेक्शन कर रहे हैं। बाकी यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।